इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक बेलनाकार बर्तन बना लिया है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और इसके आधार की परिधि, आधार ये ठीक है, इसकी परिधि हमें दी गई है 132 सेंटीमीटर। हमें ये ज्ञात करना है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो इसके लिए हमें ये ज्ञात करना होगा कि इस बेलन का आयतन कितना है, और आयतन के फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, पाई का मान तो देखिए हमें पता है 22/7, या फिर हम 3.14 रख सकते हैं। आर का मान हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, एच का मान 25 सेंटीमीटर ज्ञात है। तो मतलब हमें यहाँ पर आर का मान पता करना पड़ेगा। तो आर का मान कैसे पता करेंगे? हमें यहाँ पर ऊंचाई के साथ में आधार की परिधि दी गई है। तो इसकी देखिए आधार वृत्ताकार होती है, तो एक तरीके से हम यहाँ पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद हम आयतन निकालेंगे। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर माना त्रिज्या r है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि हमें दी गई है 132 सेंटीमीटर। अब आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r इज इक्वल टू 132 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, r तो हमें निकालना है, बराबर 132। अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे तो 22 दूनी 44/7 गुणा r बराबर 132। अब यहाँ पर देखिए 7 r के साथ यहाँ पर भाग कर रहा है, तो इस तरफ आकर के गुणा करेगा, और 44 r के साथ गुणा कर रहा है तो इस तरफ आकर के भाग करेगा। अब इसको अपन कट करेंगे तो यहाँ 11 से कट कर देते हैं। 11 चौको 44, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से काट देंगे, 4 ती 12, तो 3 गुणा 7 यानी r बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r भी है और h भी है, तो हम इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आयतन मैं निकाल लेती हूं। यहां पर आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान तो है 22/7, r हमने निकाली अभी 21, r स्क्वायर है तो 21 का 2 बार गुणा, और h का मान है 25। अब 7 से 21 को काट दिया तो 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 21 का गुणा भी 25 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 5 2 5। अब 525 का गुणा 66 से कर लेंगे। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 पंचे 30 और 1 31, 0 5 6, 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो आयतन निकला है वो निकला है सेंटीमीटर क्यूब में, और हमसे कहा गया है कि बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। मतलब हमें यहाँ पर इकाई को लीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पर एक यूनिट होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। तो यहाँ पर 34,650 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे लीटर में बदलना है, तो इसमें भी हम 1000 का भाग लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए 1 2 3 मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 34.650 लीटर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 34.65, ठीक है, दशमलव के बाद 0 है, तो यहाँ हम लिख देंगे अतः बर्तन में 34.65 लीटर पानी आएगा।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। यहाँ पर हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसके आधार की त्रिज्या और दूसरा बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर माना कि बेलन की जो त्रिज्या है वो r है, ठीक है, और ऊंचाई हमें दी गई है h बराबर 5 सेंटीमीटर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाते हैं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और ये हमें दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर मान रखेंगे 2 गुणा पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखेंगे। आर हमें ज्ञात करना है, एच बराबर 5, 94.2। अब इसका गुणा कर लेते हैं, पहले 5 दूनी 10, तो 3.14 गुणा 10 गुणा आर बराबर 94.2। अब इसका गुणा करेंगे, पहले 10 का कर लेते हैं, तो एक 0 है तो एक 0 लगा दिया। अब 1 का गुणा इस पूरे से कर दीजिए, तो 4, 1 और 3। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर भी हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अब हम यहाँ पर r के साथ ये गुणा कर रहा है, इसको इस तरफ भाग में ले जाएंगे, तो r बराबर आ गया 94.2 बटे 31.40। ठीक है, अब देखिए इनके दशमलव हटाएंगे, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आएगा और इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 और 2 अंक है तो यहाँ पर 2 0 लगा दिए। इसी तरह से यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 अंक है, इसलिए 1 0 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचेगा 942 बटे 314। अब इसका जब भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो r बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं दूसरा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14, आर हमने निकाला यहाँ पर 3, तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा और एच का मतलब 5। अब गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिकाई 9, 9 पन्ना 45, तो 3.14 का गुणा 45 से करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 0 7 6 13, 5 5 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4 और 1, तो ये आ गया 14 130। अब 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर भी हमने 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो यहाँ पर मैंने एक बेलनाकार पाइप बनाया है जिसमें आपको 2 बेलन दिख रहे होंगे अलग अलग, जिसमें से एक बेलन का आंतरिक व्यास अंदर वाला जो है उसका हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर और जो बाहरी व्यास है यहाँ पर ये वाला दिया गया हमको 28 सेंटीमीटर और साथ में इसकी ऊंचाई दी गई है 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आपको इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चंस में चित्र बना के आना है। आप देखिए जितना अच्छा अपने पेपर में लिख पाएंगे आपको उतने ही अच्छे नंबर भी मिलेंगे, तो इसीलिए आप अच्छे से अच्छा अपने क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहां पर हमें क्या करना है, इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहां पर यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, यहां पर देखिए क्या दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी, इसका मतलब है हमें यहां पर लकड़ी का आयतन ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये जो हाईलाइटेड, ये जो मैंने बीच में गैप बनाया है, ये वाला भाग लकड़ी का आयतन होगा, ठीक है ना। यहां पर लकड़ी है इस पूरे पाइप में, तो कैसे निकालेंगे, जो बड़े वाले बेलन का आयतन है उसमें से हम छोटे वाले बेलन के आयतन को माइनस कर दें तो ये वाला भाग बचेगा, ठीक है। बस इसी तरह से हम करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बाहरी व्यास हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ये हो जाएगा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसे हम स्मॉल आर मान लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 24/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 सेंटीमीटर। अब लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो बताया अभी बड़े बेलन के आयतन में से छोटे बेलन के आयतन को माइनस करेंगे। तो बड़े बेलन का आयतन होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, एच तो दोनों का ही सेम है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहां से देखिए कॉमन क्या क्या है, पाई दोनों जगह पर है तो कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और एच भी दोनों जगह पर है तो ये कॉमन ले लिया। अब वैल्यू रख देते हैं, पाई का मान 22/7, ब्रैकेट में आर स्क्वायर कैपिटल, आर का मान है 14 तो ये हो गया 14 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर है 12 तो ये 12 का स्क्वायर हो गया, और एच हमें दिया गया है 35, ठीक है। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 बना 35। अब 5 का गुणा इस 22 से कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। यहां पर 14 का स्क्वायर होता है 196 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसको माइनस कर देंगे। 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 4 जाएगा तो 5। अब इसका गुणा कर देंगे तो 1 0 है, 1 0 लगा दिया, 11 दूनी 22, 11 5 55 और 2 57, तो ये आया हमारा लकड़ी का आयतन 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.6 ग्राम, तो यहां पर लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम दिया गया है। तो हमने यहां पर इसका आयतन निकाला है अभी 5720 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें यहां पर 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम इसका 0.6 से गुणा कर देंगे, एक 0 है तो 1 0 लगा दिया, फिर 6 का गुणा, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 4 34। एक अंक के बाद दशमलव लगा तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये अभी आ गया 3432 ग्राम, ठीक है। तो अब इसे हम किलोग्राम में बदल देंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम यहां पर 1000 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 0 हैं तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 मतलब 2 3 4 यहां दशमलव लगा देंगे, तो ये आ गया हमारा किलोग्राम में 3 किलोग्राम 432 ग्राम। ये है पूरी पाइप का द्रव्यमान। तो यहां पर हम लिख लेंगे पाइप का द्रव्यमान बराबर 3.432 किलोग्राम। आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको क्लास 9th की प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।